ये आवाज़ सुनी? भाई लोग हैं तो मैंने इनसे पूछा कि रूम तक चले जाओगे? बताओ भाई चले जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? रोड के बाद जो फ्लाईओवर आएगा ना, इस पे नहीं चढ़ना आपको, उसके नीचे आ जाना है। अब यहाँ से हम लेफ्ट कटेंगे। बाजपुर लिखा हुआ है ना, बाजपुर वाला रास्ता है ये। दोस्तों स्वागत है आपका जंगल में नहीं, इस बार शहर में। वक्त हो चला है शहर से वापस जंगल की तरफ जाने का। तो मैं हूँ फिलहाल दिल्ली में और यहाँ से जा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों, ताकि मैं आपको जो रूट्स हैं उनके बारे में बता सकूं, और जो लोग दिल्ली से स्पेशली जिम कॉर्बेट जा रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर ट्रैफिक है आजकल, जैसा कि आप जानते हैं, और कोशिश करें कि मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा रात में निकले, ताकि आपको रूट्स वगैरह खाली मिले। कैसे रूट्स है, क्या है, और बीच में खाने पीने के ऑप्शन है, सब मैं बताऊँगा। ब्लॉग में बने रहना। तो मिलते हैं आपसे जंगल में उतर। पहला पड़ाव यानी कि यहाँ का पहला टोल पहुँच चुके हैं दोस्तों। दिल्ली से मेरे ख्याल से 35-45 मिनट लगते हैं यहाँ पहुँचने में। मैंने टाइम देखा नहीं, बातें करता आ रहा था भाई से। तो फिलहाल मज़ेदार मौसम है, कोहरा है, इधर हल्का हल्का सूरज निकल रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, 8:24 हुए हैं। यही सीन है यहाँ का, भीड़ भड़के का सुबह ही सुबह। इसलिए मैं रात की ड्राइव प्रेफर करता हूँ कि ये चीज़ें खाली मिलती हैं। और कहते हैं रात में सफ़र छोटा हो जाता है। इसका मतलब यही होता है कि ट्रैफिक नहीं होता और लोग अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं। हर किसी के लिए नहीं है, जो कंफर्टेबल है वो करे। हाँ, सैटरडे की वजह से भी ट्रैफिक है, ये सही बात बोली भाई ने। वीकेंड वाले भी होंगे ना यहाँ पे। तो बीच में अभी हमने भी नाश्ता नहीं करा है, सुबह ही चल पड़े थे उठ के। और ठंड में तो मुश्किल हो जाता है सुबह का सफ़र, वो लिहाफ में से निकलना, वो गर्माहट में से निकलना। तो पहला ये टोल क्रॉस करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ आगे। ये देखो दोस्तों, अभी भी हल्का हल्का फॉग है। और स्पेशली मैंने एक बात और कहनी है आपसे कि विंटर्स में रात को ड्राइव ना करें। फॉग देख लें, उसके बाद फॉग की कंडीशन देख के ड्राइव करें। अगर लग रहा है आपको फॉग है, आज होगा ज़्यादा, तो मत करें। ये भी मैं आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। और अभी हम हापुड़ पहुंचने वाले हैं। एक ज़माने में ब्रिज नहीं बने थे, यहाँ बहुत जाम लगता था। हम लोग कॉर्बेट 7-7 घंटे में पहुँचते थे, मुरादाबाद 3-3.5 घंटे, 4 घंटे। अब वही डिस्टेंस इन रोड्स की वजह से आधा हो गया है। मुरादाबाद हम 2-2.25 घंटे में पहुंच जाते हैं, 2.5 घंटे में। हार्डली जो टाइम ज़्यादा लगता था कम लगता है। और देख लीजिए अभी आपको क्या नज़ारे दिख रहे हैं। 8:45 बजे का टाइम है। और यहाँ पर एक और ढाबा है, शिवा ढाबा। आप लोग जो इस रूट पे चलने वाले होते होंगे वो सब जानते होंगे। शिवा ढाबा कई सारे हैं यहाँ पे। अब आप पूछोगे ओरिजिनल और फेमस कौन सा है? देखो, जो हमारी रोजी रोटी ऊपर वाला देता है, तो यहाँ सबके हैं। सबके जितने ढाबे हैं, छोटे बड़े, सब चलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलता है वो मैं आपको लेके चलूँगा, वो दिखाऊँगा। अगर मैं वहाँ रुका तो ज़रूर दिखाऊँगा। हो सकता है मैं डायरेक्ट गाड़ी खींच लूँ आगे, क्योंकि हमें सीधा निकलना है जल्दी। हमारी सफारी है फाटो जोन की, तो हमें 2 बजे से पहले पहुँचना है वहाँ। नहीं हाँ, चक्कर है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा दबाई लूँ गाड़ी जितनी निकल सकती है। प्लस भूख अभी ऐसे कुछ लग नहीं रही है मुझे। ये भी आदत हो गई जंगल जा जाके भूख पे कंट्रोल। तो बड़ा डिसिप्लिन सिखाता है जंगल। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि कैसे आप भूख को कंट्रोल करोगे। जंगल में असल में जब आप सफारी पे होते हैं, इधर होते हैं, तो इतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, तो आदमी को कंट्रोल आ जाता है अपने आप। तो ये हकीकत बात है, डिसिप्लिन सिखाता है। अच्छी बात है अपने भूख पे कंट्रोल करना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि पेट में आप छुए कूदने दो इतनी देर। जहाँ सहूलत है वहाँ खा लो, अब भूखे पेट ना रहो ज़्यादा। तो फिलहाल यहाँ पर हमें अभी इतनी भूख लग नहीं रही, तो इसलिए हम रुकने का भी नहीं सोच रहे हैं। देखते हैं कहाँ भूख लगती है, कहाँ हम रुकते हैं। जैसा भी होगा मैं आपको ब्लॉग में बनाता रहूँगा। हाँ, वैसे तो जंगल की भूख है हमें पहुँचने की। और देखिए ये शिवा ढाबा की ये भी है, ये भी काफ़ी बड़ा बना रखा है, काफ़ी लोग रुके हुए हैं यहाँ। देखो यहाँ पे टायर बस्ट हुआ है कि नहीं, कुछ और हुआ है? ओवर स्पीडिंग है। ओवर स्पीडिंग साइड में लगी है ना। तो ये भी होता है दोस्तों, देखो कोहरे की वजह से और ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो लिमिट में रह के चले, जो यहाँ लिमिट हाईवे पे दे रखे उसको फॉलो करें। हमेशा कहता हूँ हर जगह के रूल्स, ट्रैफिक के रूल्स और ये स्पीड लिमिट्स, इनको फॉलो करें आप। ये हम लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रख के ही, ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं।
तो जो भी गवर्नमेंट बताती है, जो भी ये रूल्स बनाती है, उनको फॉलो करना चाहिए इंसान को। वाला ढाबा है जो ओरिजिनल कहते हैं मामा यादव जी का। ओरिजिनल फेक की तो बात नहीं करता, लेकिन यही सबसे ज़्यादा फेमस है और यही सबसे ज़्यादा लोग रुकते हैं। तो फिलहाल मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे। आज पहली बार हो रहा है इतिहास में कि मैं रुक के नहीं जा रहा, वरना हमेशा रुक के जाता हूँ क्योंकि जल्दी पहुँचना है हमें, जैसा मैंने आपको बताया। उसी चक्कर में जल्दी निकल रहा हूँ। फिर आगे कुछ मिलेगा बढ़िया दिखा दो। यहाँ का खाना, यहाँ का नाश्ता A1 होता है भाई, ये बात भी हकीकत है। यहाँ कुछ भी खा लो, पराठा, हाँ पराठा खाओ। और एक चीज़ और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यहाँ के पनीर पकोड़े खाना, लाजवाब पनीर पकोड़े होते हैं। हम मुरादाबाद बाईपास पे आ गए हैं और ये शॉर्टेस्ट वे है। अभी बीच में से यहाँ से रास्ता कटे है लेफ्ट हैंड साइड को, और एक उससे आगे रास्ता है। तो मैं अगले वाले रास्ते से जाऊँगा, उसको नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बीच में थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, थोड़ा भीड़ भड़का रहता है। तो मैं आपको दूसरा रास्ता दिखा रहा हूँ, कभी आप कॉर्बेट जाओ तो वो रास्ता अपनाना। और अभी जो कट आएगा वो भी दिखाऊँगा, और उसके बाद जो मैं रास्ता पकड़ता हूँ वो भी दिखाऊँगा। जा रहा जिम कॉर्बेट का, नीचे लेफ्ट में देखोगे आप, लेकिन हम इस वाले से जाएंगे। इससे आगे वाला कट है, उससे लेफ्ट मुड़ेंगे। वो थोड़ा सा, असल में ये रोड है थोड़ा सा कंजेस्टेड चलता है, गड्ढे वड्ढे हैं थोड़े से, लेकिन वो हमें मिलता है। गांव का रूट है लेकिन रोड्स अच्छी हैं वहाँ की, तो काफ़ी हद तक गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। थोड़ा सा 15-20 मिनट का फ़र्क आता है, लेकिन ठीक ठाक पहुँच जाते हैं आदमी बिना हिले डुले झटके खाए। और हाँ, टोल तो इस रोड पे भी नहीं है, खैर टोल तो जितने आने थे अब आ गए। तो अभी मैं वाला कट भी दिखाता हूँ। असल में दलपतपुर वाला कट है, जो बहुत से जाने वाले जिम कॉर्बेट मैं जानता हूँ वो उसी रूट से जाते होंगे वो भी। उस रोड के बाद जो फ्लाईओवर आएगा ना, इस पे नहीं चढ़ना आपको, उसके नीचे आ जाना है। अब यहाँ से हम लेफ्ट कटेंगे, बाजपुर लिखा हुआ है ना, बाजपुर वाला रास्ता है ये। तो यही कुछ रास्ते हैं, हालांकि बीच में गाँव पड़ेंगे। ट्रैफिक इस टाइम तो थोड़ा स्लो चलेगा, रात में तो फास्ट चलता है क्योंकि रात में सब सो जाते हैं, तो बाइक वाले और गाड़ी वाले ज़्यादा होते नहीं। देखो यहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं, तो देखो पब्लिक ही पब्लिक यहाँ से आपको दिख जाएगी। अब धीरे धीरे की गाड़ी चलेगी, कुछ पैच में थोड़ी तेज़ चलेगी, कुछ पैच में कम। सीधा हमें काशीपुर निकालेगा ये। तो बाकी खाने पीने का भी बात थी, सच बताऊँ तो हल्की हल्की लग रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं डेस्टिनेशन पहुँच जाएँ फिर खाएँ। लेकिन आप लोग जब आते हो फैमिली के साथ तो बीच में रुकते हुए आना, एकदम से कंटिन्यूस गाड़ी नहीं खींचना, क्योंकि हमें तो आदत है खींचने की लंबी लंबी गाड़ियाँ। पैरों में आगे हमारे रास्ता ही है। दोस्तों स्वागत है आपका। रामनगर में पहुंच चुके हैं। रामनगर बीच में कहीं नहीं रुके, आपको जैसे मैं बताता हुआ आ रहा था, जगह पे पहुंचने की भूख थी हमारी कि भाई जंगल में ही जाके कुछ खाएंगे। कि अपने आप से अहद कर लिया था, आप लोग मत करना ये तो हमारा जोशीले वाली बात थी कि जंगल का जुनून है, तो हमने कर दिखाया। और अब अपने प्लेस पे जाके अब नाश्ता करेंगे। हम घर से भूखे पेट चले थे, बीच में कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया। 4-4.5 घंटे में हम यहाँ आ गए। अब यहाँ नाश्ता करेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, अपना आराम से आना, सुकून के साथ आना। हम भी सुकून के, गाड़ी हमने नहीं भगाई, लेकिन चले नॉन स्टॉप हम, तो वहाँ हमारा टाइम कवर हो गया। रुकने का जो होता है वो वहाँ मैनेज हो गया। और रात में आओगे तो थोड़ा कम आपको परेशानी होगी, क्योंकि रास्ते खुले मिलेंगे तो और जल्दी पहुँच सकते हो आप। तो फिलहाल माहौल ऐसा है, ये देख लो, यहाँ का मौसम ऐसा है। और आपको रोड तो दिख ही रहा होगा, दिन में यहाँ चहल पहल रहती है। अब कोई कह सकता है कि ये शहर है, उसके पीछे जंगल है। जंगल में आपका स्वागत है दोस्तों। जंगल स्टार्ट हो चुका है, सरहदों में पहुँच गया मैं जंगल की। और अब अपने रूम की तरफ रवानगी, जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर सफारी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मज़ा आया सफ़र, जैसे गाड़ी में बैठे अभी तक उतरे नहीं है एक बार को भी। ये पहला गेट आ गया है आमडंडा, यानी कि बिजरानी जोन का गेट। और यहाँ से हम आ गए नो नेटवर्क जोन में। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आपको नेटवर्क्स नहीं मिलेंगे। अब आपके नेटवर्क ढिगली गांव में चल के आएंगे, बीच में गांव पड़ेगा रिंगोड़ा, वहाँ पे भी हल्के फुल्के इक्का दुक्का नेटवर्क आएंगे, लेकिन जो प्रॉपर नेटवर्क आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ढिगली गाँव में। दिखाता हूँ आपको,
दीगली गांव और ये रास्ते, ये रिंगोड़ा गांव, ये भी जंगल के बीच में है। देख रहे हो ना सामने वाला, यहाँ पर आजकल, मतलब आजकल कह रहा हूँ, मुझे कई बार एलिफेंट साइटिंग हुई है यहाँ पे तगड़ी। और टाइगर का भी एरिया है, लोगों ने क्रॉस करते हुए देखा, लेकिन एलिफेंट्स बहुत मिले। ये कॉरिडोर है बेसिकली एलिफेंट्स का, तो कई बार यहाँ पे एलिफेंट्स दिखे हैं। अब खतरनाक सीन भी हो गए हैं, रास्ता रोक के खड़े हुआ, कभी कभी चार्ज करा, बहुत सारे सीन हुए हैं यहाँ पे। आपने वीडियोस देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों खाना खा के टहलने निकल गए हैं, 11 बज रहा है, हर काम लेट हो रहा है हमारा तो। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जंगल, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ गाड़ियाँ शाड़ियाँ जा रही हैं, तो ये कह सकते हैं कि अभी कोई जानवर का मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए हम आराम से चल भी रहे हैं। और हाथ में टॉर्च भी ले रखी है, ये कोई जानवर आए तो हम को बता दें कि हम यहाँ चल रहे हैं। तो फिलहाल जंगल में उस दिन के बाद से कोई मूवमेंट नहीं हुई है। ये आवाज सुनी? क्या थी ये? हैं? ये कुछ चिल्लाया, फिर आएगी, बंद करना। ये इधर गाने भी चल रहे हैं, ये कुछ चिल्लाया। ये किसकी आवाज़ है? ये तो मैंने भी पहली बार सुन रहा हूँ। ये देखो लगातार ही आवाज आ रही है। लगातार है ना जी। ये शायद डियर सेल बोल रहा है मीटिंग कॉल, लेकिन मीटिंग कॉल ऐसी नहीं होती। ऐसा ट्रैफिक इतना आ रहा है ना, और आवाज़ दब और रही है। देखो जी, चांसेस ये हैं कि ये मीटिंग कॉल है डियर की। लेकिन अच्छा, जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना हमारे पास, तो ऐसा भीड़ जाएगी जैसे बहुत ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे। तो वॉक करने निकले थे दोस्तों, अचानक से आवाज़ सुन के हम रुक गए, गाने बंद हो गए यहाँ के। तो देख लो पीछे का माहौल ऐसा है। अरे यार कितनी दूर से हॉर्न बजाते हैं यार ये लोग, एक तो तेज़ चलाएंगे, हॉर्न बजाएंगे। फिर आई ना, फिर इसी डायरेक्शन से आ रही है। इसको निकलने दो। आओ आगे चल लेते, फिर आएगी। टहलने निकले दोस्तों, इस आवाज़ ने हमें, भाई जंगल है, रात है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है।
और ये लेकिन जरूरी नहीं कि जो हम एक्सपेक्ट कर वही मैं नई आवाज फिर है। आप लोग कहोगे कि यार ये नेगेटिव, वो जंगल में सब चीज़ें नहीं होती। भाई साहब मैं आपको वो बार बार कहता हूँ, मैं वो दिखा रहा हूँ जो यहाँ फील कर रहा हूँ। हालांकि चांस मैं भी ये कह रहा हूँ, ये आवाज़ डियर की उसकी हो सकती है, सांबर की मीटिंग कॉल भी हो सकती है, लेकिन जितनी मैंने मीटिंग कॉल सुनी ऐसी नहीं सुनी यार। इस तरह से कर रहा, कुछ अजीब ही आवाज़ है। ये कॉल भी नहीं है, कोई अलार्म कॉल भी नहीं है, और उल्लू इतना ऐसे बोलेगा नहीं। और हमारे ये भाई बदर भाई टहलते, तो इन्होंने एक टास्क दिया, जो हमारे दोस्त हैं जो साथ में आए हुए थे, जो हमारे से जिन्होंने सफारी भी करी थी, उनको रूम तक बुलाया। तो ये कह रहा है कि क्या वो रूम तक आ जाएंगे, हम तो टहलते हुए आ गए। तो मैंने उनका टेस्ट लेते हैं, कहते हैं कि तुम चले जाओगे अकेले वहाँ तक। हालांकि ये सेफ जोन है, फिर भी हम ये कह सकते हैं मगर जंगल है, कुछ भी अभी कोई दोहराई वो आवाज़ें ये सब बताओ, आवाज़ें क्या थी वो, क्योंकि हम भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि वो आवाज फिर गाना चला दिए। हाँ अब मैं बंद कर रहा हूँ दोस्तों, वरना कॉपीराइट आ जाएगा, गाना चल गया ना साइड में। और फिर मैं इनसे पूछता हूँ बंदों से कि ये जाएंगे वहाँ तक इस टाइम या नहीं। हमें तो आदत हो गई यार, यही रहते हैं, तो हमारे लिए तो एक नॉर्मल गली जैसे जो गांव वाले रहते हैं वैसे ही हमारा भी हो गया यहाँ पे। भाई लोग हैं तो मैंने इनसे पूछा कि रूम तक चले जाओगे, बताओ भाई चले जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? पूरा हमें तो हो रहा है, जंगल हो रहा है। तो मैं यही बात कर रहा था दोस्तों, हमें तो आदत हो गई है, हमारे लिए तो ऐसे नॉर्मल गली में वॉक कर रहे हो। और अभी मज़ेदार बात बताता हूँ तुम्हें, अभी जब हम यहाँ आ रहे थे ना, एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी यहाँ पे, अभी रिकॉर्डेड है मेरे पास। हाँ अब एनिमल है, इंसान है, ऊपर वाला जाने। तो भाई यहीं पे देखिए हिरन, स्पॉटेड डियर तो बहुत है यहाँ तो हिरन बिरन, और अभी हो सकता है तुम्हें भी आवाज़ आ जाए। आगे तक जा रहा है रूम तक मुझसे। पग मार देख ली आज, आवाज भी सुन ली, अब बस दिख जाए। अब दिखने के दे रहे, बस तुम्हें दिखेगा जो चाह रखता है उसी को दिखता है टाइगर। तो यहीं पर वो 400 मीटर अंदर जाके डर लग रहा भाई, फील हो रहा है वो। मैं वीडियो में हमेशा एक बात कहता हूँ, आधा हो गया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप पीछे मत रहो, बीच में रहो। पता चला हम सोचे वापस रूम में चले गए हैं। मैं कर रहा हूँ अशर भाई, देखना वो कहते हैं वो तो आए नहीं थे, हमारे साइड में हो जाओ। हाँ बात बताओ, जैसे हम लोग झुंड बनाए, ये 4-5 बंदे, अब टाइगर है। हाँ टाइगर ने हम में से किसी एक को मार्क कर लिया, उसी पे आएगा सीधा। हाँ? देखो कर भी सकता है टाइगर, ऐसा नहीं है झुंड में अटैक ना करे, कर भी सकता है, करता ही है वो, कर भी सकता है, लेकिन जानवरों को झुंड पर अटैक नहीं करता। करता है वो मास्टर, इंसान पे ऐसे अटैक नहीं करेगा वो। लेकिन अगर करना, इंसान उसकी फूड चेन में नहीं है। हाँ अगर करना चाहेगा तो कोई इसे रोक भी नहीं सकता। बताओ रोक लेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है। और जो बीच में उसके किल के बीच में आएगा उसको भी लपेटेगा वो। पहले हम इसमें भी गए थे, ये क्यों नहीं लिया? ये लगा था, ठीक है, ये भी अच्छा था, लेकिन इसमें रूम अवेलेबल नहीं था। सारे पैक चल रहे यार इस टाइम। हाँ तो भी आ गया, खाना भी आ गया उसका। ये तो लेपर्ड का खाना, लेपर्ड का ही तो, लेपर्ड ही तो चलता है यहाँ से पूरा, दिखाया था मैंने। हाँ वो तो काफी टाइम तक दिखाया। हाँ भाई साहब 15 मिनट टाइगर वो लेपर्ड दिखाया यहाँ से, चलता हूँ पहाड़ी पे। हाँ अब देखते हैं आज क्या कैप्चर करते हैं हम। दोस्तों अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं, ये वक्त हो रहा है और अभी कुत्ते भौंक रहे थे बहुत तेज, और 4 अलार्म कॉल की आवाज़ आई और कुत्ते भौंकना बंद हो गए। तो लेपर्ड आया है, ये बाहर टाइगर है, लेकिन इतना मौका नहीं मिलेगा मुझे कि मैं बाहर जाऊं, दरवाज़ा खोलूं और आगे गाड़ी लेके जाऊं, क्योंकि पैदल और तो जा ही नहीं सकता। तो तब तक वो चीज़ जो भी होगी अंदर चली जाएगी। ये जो भी शिकार पे निकली होगी, उसने अगर लेपर्ड होगा तो उसने कुत्ते का शिकार कर लिया होगा, टाइगर होगा तो खैर कुत्ते का तो नहीं मारा होगा, लेकिन हिरन के पीछे भागा होगा वो, तो कुत्ते डर के मारे दूसरी तरफ भागे होंगे जब वो करीब आया होगा हिरन के। तो क्योंकि मेरे ख्याल से कुत्ते जो थे हिरन को देख के भौंके जा रहे थे कंटिन्यूस। अब एकदम ऐसे सन्नाटा जैसे कुत्ते भौंक ही नहीं रहा, कोई था ही नहीं यहाँ पे। ये खटपट की आवाज़ें सुनो, आपको अंदाज़ा होगा।
देखो दोबारा कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। चला गया होगा ना लेपर्ड। ये टाइगर लेपर्ड ही होगा जो जिसे देख के ही भागे, वरना टाइगर चलता रहता है पीछे से भौंकते रहते हैं दूर से, लेकिन लेपर्ड को देख के गायब हुए हैं। 100% मुझे पता लेपर्ड था ये, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना मेरा अनुभव है। कल सुबह पूछूंगा या मार्केट वालों से रात क्या कहानी गुजरी बताएंगे आसपास के लोग।